नमस्कार। आज मकर संक्रांति अर्थात खिचड़ी सहभोज का आयोजन यहाँ पर कोतवाली के सामने हो रहा है। पुलिस और प्रशासन के बड़े अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या बोले हैं बरेली के एसएसपी, क्या बोले हैं पुलिस के अन्य अधिकारीगण, आइए सुनते हैं उनकी बात और देखते हैं इस कार्यक्रम में कौन कौन लोग मौजूद रहे थे। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए गंभीर न्यूज। ये डीएम साहब और एसएसपी साहब की बहुत अच्छी पहल है कि आज आप सब लोगों को उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर एक कार्यक्रम में बुलाया और साथ ही साथ उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि जो लोग कुंभ में जाना चाहते हैं, वहाँ पर विभाग करना चाहते हैं, उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई हैं, उसको अभी उन लोगों ने विस्तार से बताया आपको। साथ ही ठंड को देखते हुए बरेली जनपद में क्या क्या व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं वो भी आप लोगों को ब्रीफ किया है। आईजी साहब के द्वारा भी आप लोगों का आह्वान किया गया है कि कोई पुलिसिंग में अगर आप कोई बदलाव चाहते हैं या आप अपने एरिया में किसी विशेष तरह की पुलिसिंग को चाहते हैं तो फीडबैक्स के लिए सभी ओपन हैं, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो अभी किसी वक्ता जो पूर्व में कह रहे थे उनकी बात से मुझे ऐसा लगा कि वो कह रहे थे कि हमें खिचड़ी के लिए बुलाया गया है और खिचड़ी के प्रोग्राम में बुलाया गया है। तो कोतवाल साहब और सीओ साहब बता दें कि खिचड़ी अगर तैयार हो तो मैं ख़त्म करूँ उद्बोधन, अभी बनने में टाइम लग रहा हो तो मैं तब तक चलाता रहूँगा तो खिचड़ी तैयार होती है। साथ आगे भी लगे रहें ऐसी ऊर्जा के साथ, पुलिस का प्रशासन का सहयोग करते रहें, ऐसी ईश्वर से मेरी कामना है। आपकी सभी इच्छाएँ पूरी हों। आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर सम्मानित डीएम साहब, नगर आयुक्त साहब, हमारे सभी मजिस्ट्रेट, सभी पुलिस अधिकारीगण, आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इतने शॉर्ट नोटिस पे और इतना समय इस कार्यक्रम को दिया और जो यहाँ के कर्मचारियों ने मेहनत की है उसके लिए इतना समय निकालकर हम सबके बीच में उपस्थित हुए। मैं यहाँ के सम्रांत व्यक्तियों को, जितने भी लोग मौजूद हैं, मेरे पत्रकार बंधु, छायाकार बंधु, वीडियोग्राफर, जो आम जनमानस बैठे हुए हैं और साथ साथ जो इस थाने के हमारे कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर जिन लोगों ने और सीओ फर्स्ट जिन लोगों ने बहुत मेहनत करके आयोजन किया है और ये खिचड़ी समरसता भोज का आयोजन आज यहाँ पे किया गया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जो जब सूर्य मकर राशि में आता है तो ये बहुत बड़ी मेहनत और अच्छे फल का भी एक समय होता है। आप मतलब चाहे वो किसान हो, वो भी अपने खेत में मेहनत करता है, अगर उसकी गेहूं की फसल फलती है, पकती है। तो मैं इसी मंगल कामना के साथ कि हम सब लोग अपने अपने जीवन में नई ऊंचाइयों पर छुएं और समाज में कुछ न कुछ सकारात्मक काम करते रहें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। पूरा विश्व की निगाह इस महाकुंभ पर है। दोस्तों, आज दूसरा स्नान है और तीसरा स्नान 29 जनवरी को होगा। इस तरीके के 6 स्नान होंगे और प्रशासन ने जो इसकी कमान संभाली है उसका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद व्यक्त देता हूं, क्योंकि ये पहला स्नान नहीं, इससे पहले भी ऐसा कुंभ हुआ था और इस बार का कुंभ को देखने लायक है, क्योंकि आज दूसरा स्नान है और तीसरा जनवरी को होगा, 29 जनवरी को। और सभी से ये निवेदन है कि इस महाकुंभ के अंदर ज्यादा से ज्यादा संख्या में जाएं और श्रद्धालु गंगा के अंदर नहाएं। चौथा स्नान 3 फरवरी को होगा और चौथा, 5वां 12 फरवरी और छठा स्नान 26 फरवरी को। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि भाईचारा निभाएं और बड़ी शिद्दत से महाकुंभ के अंदर डुबकी लगाएं और यही हम लोगों की पुरानी मीडिया के हमारे साथियों, सभी और सभी जिला प्रशासन और मेरे तरफ से मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। मकर संक्रांति के साथ साथ 2 चीज महत्वपूर्ण है। एक तो बहुत ठंड है, इसमें कहने की बात नहीं है, और दूसरा कुंभ है। दोनों के बारे में सूचना देना चाहूँगा। कुंभ के लिए सैटेलाइट बस स्टेशन से बसें जाएंगी। इस जनपद में से लगभग 250 बस भेजने की प्लानिंग हुई है और ठंड के बारे में लगभग 150 जगह अलाव चल रहे हैं। अपने गौशाला में भी अलाव अभी चल रहा है।
अगर कहीं कुछ कमियां हो तो मुझे बताइएगा। हम लोग समय समय पर शहर में भी राउंड लेते रहे हैं। कंबल, रेन बसेरा, हम लोग की पूरी कोशिश है कि कोई बाहर में सोए, सबको कंबल रहे, सबको रेन बसेरा जगह मिले जो बाहर सोने को मजबूर है। तो मैं इस अवसर पर, क्योंकि देखिए हम लोग बड़े अच्छे से मना रहे हैं गर्म कपड़े पहने हुए, हमें उनका भी सोचना चाहिए जिनके पास गर्म कपड़े नहीं हैं, रहने का जगह नहीं है। तो प्रशासन की तरफ से मैं उन सबको भी मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। अपने संस्थान की ओर से सभी पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आज के दिवस इतनी अपेक्षा करता हूं कि हम सब लोग धार्मिक बने, धर्मांध ना बने। वह धार्मिक जिसके बारे में कहा धार्यति इति धर्मः, जो धारण करने योग्य है वो धर्म है। क्षमा, दया, प्रेम, सत्य, अहिंसा, करुणा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। ये हमारे अंदर आने चाहिए। क्षमा भी हो, दया भी हो, प्रेम हो, सत्य हो, अहिंसा हो, करुणा हो, अस्तेय, चोरी ना करने का भाव हो, ऐसे भाव हमारे अंदर पैदा हों। विवेकानंद जी ने कहा था, "ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन, द गोल इज टू मैनिफेस्ट दिस डिविनिटी विद इन बाई कंट्रोलिंग नेचर, एक्सटर्नल और इंटरनल, डू दिस आइदर बाई वर्क और वर्शिप एंड बी फ्री, दिस इज द होल ऑफ रिलीजन।" हम प्रत्येक आत्मा के अंदर वही जीवात्मा है, चाहे वो छोटा इंसान हो, बड़ा इंसान हो, कितना ही बड़ा व्यक्ति हो, हर व्यक्ति के अंदर वही जीवात्मा है। हम उस जीवात्मा का सम्मान करें। आजकल एक बहुत ट्रेंड चल रहा, गरीब के साथ फोटो खिंचवाओ और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दो। मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम उस जीवात्मा का, ईश्वर की बनाई कृति का कहीं अपमान ना कर दें। इस सम्मान की आड़ में हम अपने आप को बड़ा दिखाने की कोशिश में छोटे व्यक्ति को खिचड़ी खिला रहे हैं या कोई फोटो खिंचवा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें ना हो। हम सब एक दूसरे को समान समझे, सबको साथ लेके चलें। शायद यही वसुधैव कुटुंबकम की हमारी सीख मनीषियों ने हमें दी थी। बहुत मैं कुछ कहते हुए यही वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हमारे पार्षद, हमारे सहयोगी जूनियर पार्षद हमारे साथ रहे संस्थान के, गंभीर न्यूज़ में जयप्रकाश जी इस क्षेत्र के प्रथम नागरिक हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, उन्होंने आमंत्रित किया। धन्यवाद जयप्रकाश जी। को इकट्ठा होने के लिए, सबके साथ मिलकर इसको सेलिब्रेट करने के लिए पुलिस प्रशासन का तहे दिल से धन्यवाद। और सभी लोग यहाँ पे आए हैं, एक बार पुनः सभी को मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आज मकर संक्रांति के अवसर पर वितरण कर रहे हैं अपने हाथों से खिचड़ी। आज मकर संक्रांति का वह पर्व जब सूर्य उत्तरायण दिशा में घूम जाता है, मौसम का परिवर्तन का संकेत भी आज से मिलता है। नगर आयुक्त संजीव कुमार मौर्य जी देख रहे होंगे और दूसरे बड़े अधिकारी।